से रुक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली। नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद रहे। तो महुआ सीट ना मिलने से नाराज है, आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। हमने पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है, और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ, और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। महुआ सीट मिल गई है, महुआ मिल गई है। अब उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन उस विषय पर विमर्श हुआ। तो महुआ सीट को लेकर विमर्श हुआ, ये कहते हुए वो नजर आए हैं। हमारे साथ कमलेश सिंह हम लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। सीधा रुक उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश, क्या कुछ जानकारी? अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। 1 घंटे तक बैठक चली। क्या जानकारी इसको लेकर सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा। देखिए, जानकारी यही है कि सब कुछ इस अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के जो तेवर थे तो ढीले पड़े हैं, नरम पड़े हैं वो। और पहले आपने कल देर रात का बयान उन्होंने आपको देखा होगा, उन्होंने कहा था कि एनडीए में इज नॉट सब कुछ ठीक नहीं है, और आज कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं जिस सीटों को लेकर जो उनके साथ उनको जो कन्फ्यूजन था उसको लगभग दूर कर दिया गया है। हालांकि एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सुप्रीमो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, ये जो जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं महुआ सीट को लेकर जो जिज थी, और महुआ सीट जो पहले उपेंद्र कुशवाहा को अलॉट की गई थी, वो कहीं ना वो लोजपा को जाती हुई दिख रही है, उस पर वो काफी नाराज थे। उस स्थिति में लगता है कहीं ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है। हालांकि बीच का रास्ता क्या हुआ है, क्या निकला है, इसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बताएंगे। तो जाहिर सी बात, एक बात और भी साफी उन्होंने कही कि ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात जो डे 1 से कही जा रही थी, वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि अभी उपेंद्र कुशवाहा को के कंफ्यूजन को और उनकी जो नाराजगी थी उसको दूर करने की केंद्रीय नेतृत्व में जो कोशिश की है, शायद वो कामयाब रहा है। और कामयाब किस रूप में रहा है? क्या उनको एमएलसी का पद अतिरिक्त दिया जाएगा, या फिर 2026 में जो उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसके एक्सटेंशन की बात है, या फिर कोई और चीज है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से उनको बैठक कर 1 घंटे के बाद जब निकले हैं तो संतुष्ट दिखे हैं। अब देखना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पटना में जाके, तो फिर वो क्या खुलासा करते हैं, क्या उनको एक सीट और दी गई है महुआ के अलावा, या फिर वो महुआ उनको रिटेन करने दी गई है, या फिर एमएलसी का पद दिया गया है एक्स्ट्रा, ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन वो संतुष्ट दिखे हैं क्योंकि उन्हें पटना निकलने दिल्ली आपके पास इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। कुशवाहा की नाराजगी पर नित्यानंद का बयान भी सामने निकल कर आया है। अमित शाह से मिलने के बाद नित्यानंद ने कहा कि सभी मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है। ये नित्यानंद की तरफ से कहा गया। गठबंधन के साथ बैठक करके समस्या हल करेंगे। अमित शाह से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कुछ बातों को लेकर असमंजस की स्थिति थी जो अब ठीक है, अब सब क्लियर है, कोई कठिनाई अब आगे नहीं होगी। हालांकि महुआ सीट को लेकर उनसे जब पूछा गया तो उसको लेकर उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भी देखिए डिस्कशन हुआ है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन इस बीच देखिए नित्यानंद की तरफ से भी ये बयान दिया गया है। अमित शाह से मिलने के बाद नित्यानंद ने कहा कि सभी मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है। कमलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फिर से कमलेश जी का रुख करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश जी, क्या जानकारी? देखिए नित्यानंद की तरफ से भी यहाँ पर बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि सभी मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है, और जो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जिन चीजों को लेकर नाराज चल रहे थे उसको लेकर भी वो यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए। क्या जानकारी? देखिए, नित्यानंद साथ ही थे। नित्यानंद उपेंद्र कुशवाहा को पटना से लेकर आए और पूरे रास्ते उनके साथी थे, एक ही फ्लाइट में आए। यहाँ तक कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे थे सुबह, तो उसमें भी एक ही गाड़ी में दोनों बैठे हुए थे। हाँ,
उस जिसमें वो आए थे तो अमित शाह अपने कार्यालय चले गए, तो फिर वो बाद में लौट के अपने अपने घरों से आए। लेकिन अभी जब निकले हैं तो वो भी साथ निकले हैं और साथ ही निकले हैं। तो जाहिर सी बात है कि नित्यानंद राय वो बीच की कड़ी हैं जो सारे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि चिराग पासवान का कंफ्यूजन भी नित्यानंद राय ही नहीं दूर किया था, और यहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्होंने अमित शाह से मिलवाया और अमित शाह की बातचीत के दौरान वो मौजूद थे। जब वो उनकी ओर से एश्योरेंस आ रहा कि सब कुछ ठीक है और बीच का रास्ता निकलने की कोशिश की जाए, गठबंधन की जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लिया गया है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन कौन सी सीटें उनको मिलेगी इसकी बातचीत तो पटना में ही होगी कि अगर महुआ सीट उनसे ली जाती है तो उनके एवज में कौन सी सीट उनको दी जाएगी इसका फैसला पटना में होगा। लेकिन सीट दी जाएगी इतनी बात तो कंफर्म ऐसा लग रहा है। इसके अलावा क्या क्या उनके साथ जो उन्हें बातें करनी है, कमलेश जी ये जरा जानकारी दीजिएगा कि ऐसा लगता है क्या कि महुआ सीट उन्हें वापस दी जाएगी? क्योंकि अगर महुआ सीट वापस दी जाती है तो वहां पर चिराग पासवान भी है, वो अगर महुआ सीट वापस देते हैं तो उन्हें कौन सी सीट दी जाएगी, या फिर उनमें नाराजगी हो जाए, या फिर कोई और अलग से सीट दी जाएगी? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ पाई है क्या? नहीं, देखिए महुआ सीट उनको उपेंद्र कुशवाहा को वापस नहीं मिलने वाली, इतना तो क्लियर हो गया। इसलिए क्लियर हो गया कि पहले जो 4 सीटें जेडीयू के कोटे की घोषित कर दी गई थी, वो 4 सीटें तो लोजपा को वापस देनी पड़ी है। उस पर अब आज देखा आपने कि जेडीयू की जो सूची आई, उन 4 सीटों पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। इसलिए एक बात महुआ सीट को लेकर जो कंफ्यूजन है, ये बात तो क्लियर है कि महुआ सीट इनको वापस नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को वापस नहीं मिला। अगर वापस मिलना ही होता तो कल देर रात तक करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है तीनों ने, उपेंद्र कुशवाहा की, सम्राट चौधरी की, धर्मेंद्र प्रधान की पटना में। वहां ये कंफ्यूजन दूर हो गया रहता। क्योंकि ये सीट नहीं मिल रही उपेंद्र कुशवाहा को, इसलिए नाराजगी थी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान से उनको कुछ एश्योरेंस मिला। वो एश्योरेंस क्या है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पटना में क्लियर करेंगे क्या एश्योरेंस है। जैसा मैंने कहा कि एश्योरेंस 3 ही प्रकार का हो सकता है, या तो एक एमएलसी का पद उनको मिल जाए, राज्यसभा जो 2026 में उनका खत्म हो रहा है उसको एक्सटेंशन मिल जाए, या फिर महुआ के अलावा कोई अच्छी सीट उनको मिले जहां वो जीत की संभावना बहुत ज्यादा हो। ये 3 बातें हो सकती है, लेकिन ये 3 बातें क्या है उसका खुलासा वो पटना में ही करेंगे। बिल्कुल, अब आगे पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आएगी। अब ठीक है कमलेश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी लगातार अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। हालांकि देखना यही होगा कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वापस जब वो लौटते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं, किन बातों को रखते हैं। कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।